हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं हूँ कशिश तिवारी और आप देख रहे हैं केटीज टेक वर्ल्ड। ये मेरा पहला फेस का वीडियो है। तो इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाले हैं जो AWS का ट्यूटोरियल था पूरा 35 टू 40 35 30 34 35 वीडियोस थी उसमें। और ये लिनक्स सीरीज है जो लिनक्स हम शुरू करने वाले हैं। लिनक्स के ट्यूटोरियल है बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको कुछ नहीं पता है ज़्यादा लिनक्स के बारे में, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है अगर आप सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली अभी थ्योरी पढ़ेंगे। हम थ्योरी के बाद थ्योरेटिकली इस चीज़ को समझेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे इंस्टॉल होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आइए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइनक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आप सामने व्हाट इज लाइनक्स। जस्ट लाइक विंडोज आईओएक्स मैक ओएस, लाइनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो है लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे हम विंडोज़ भी यूज़ करते हैं, एप्पल का मैक ओएस भी यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा और भी छोटे मोटे काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो है मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कर्नेल भी है। बेसिकली कर्नेल भी है, यानी कि इसका जो प्लेटफॉर्म है लिनक्स जो है वो कर्नेल भी है, जिसके बेस पे सॉफ्टवेयर काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड भी जो है लिनक्स कर्नेल है। यानी कि एंड्रॉयड इज पावर्ड बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एंड्रॉयड हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली लिनक्स बेस्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लिनक्स पे वो डेवलप किया गया हुआ है। और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज है, एसोसिएट जो होते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप में जो भी आप हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके इंस्टॉल्ड होते हैं वो मैनेज करने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं बेसिकली, है ना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं लिनक्स के अंदर जो इसको बहुत अलग बनाती है। ये ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा रिलायबल है, और एक कुछ हद तक ये ओपन सोर्स भी है। ये जरूरी नहीं, मतलब आप जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ आप यूज़ करेंगे तो आप यू कांट यूज़ विदाउट लाइसेंस। वेदर मतलब अगर आपने पैरेटेड पैरेटर जो होते हैं, एक्टिवेटर्स जो होते हैं, पैरेट एक्टिवेटर्स, उनका यूज़ कराओ, कोई थर्ड पार्टी क्रैक यूज़ कराओ तो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज अगर आपको ऑथराइज्ड लाइसेंस यूज़ करना है तो उसके लिए आपको उसे परचेज ही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लाइनक्स के अंदर नहीं होता है। लाइनक्स के अंदर कुछ बहुत सारे इसके अंदर एक तो डिस्ट्रोज होते हैं। डिस्ट्रोज यानी कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो आपको ये प्रोवाइड कराते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आपको आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंटोस है आपका, और रेड हैट है। रेड हैट सबसे ज़्यादा जो है प्रोफेशनली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रेड हैट। और सेंटोस है, उबंटू है, ये सारे हैं। और आपको बेसिकली एक अगर आपको चलाना आ गया तो आप बाकी सारे भी अपने आप ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। अगर आप कोई भी रिजल्ट आप किसी चीज़ का देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें रिजल्ट चेंज नहीं होता है। और व्हाट इज यूनिक्स, बेसिकली हम देखेंगे कि यूनिक्स क्या होता है। कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बेसिकली यूनिक्स ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे लाइनक्स की जो है निकला है, जिससे लाइनक्स निकला है। लाइनक्स को ही डेवलप करके लाइनक्स पे ही डेवलप यूनिक्स पे ही डेवलप करके लाइनक्स बनाया गया है बेसिकली यूनिक्स। पर यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स भी एक तरह का लाइनक्स कर्नेल ही है। मैंने बोला कि लाइनक्स कर्नेल भी होता है और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। और आपको यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बेस पे आपका लाइनक्स डेवलप किया गया। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अंदर जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो है आप देख सकते हैं डेवलप बाय बेल लैबोरेटरीज ऑफ AT&T। तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको डेवलपमेंट टूल देता है। और इसमें अलग अलग तरीके की जो है इसमें एडॉन्स आपको मिलते हैं। अलग अलग तरीके की जो
फैसिलिटीज मिलती है आपको, डेवलपमेंट टूल्स अलग अलग मिलते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेक्स्ट एडिटर्स, टेक्स्ट फॉर्मेटर्स, ये सब मिलता है इसके अंदर। लेकिन आप जो है यूनिक्स की अगर बात करें तो यूनिक्स आपको बेसिकली पर्टिकुलर ओएस के लिए ही मिलता है। जो आपका ओएस पर्टिकुलर ओएस है, जैसे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ यूनिक्स यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिक्स का टाइप है लिनक्स, सन ओएस, सोलारिस, एससीओ यूनिक्स, एआईएक्स, एचपी या यूएक्स, अल्ट्रिक्स और लिनक्स। जो सन ओएस है बेसिकली जो एक ये भी तरह का लिनक्स ही है, आप कह सकते यूनिक्स कह सकते, यूनिक्स है ये। और ये सन जो आपकी कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम, जो जो सर्वर बनाती हैं उन पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, सिर्फ उन्हीं के लिए बनता है, उन्हीं के यूज होता है। जो आपका सन ओएस है और सोलारिस दोनों के दोनों, एआईएक्स आपका आईबीएम के लिए यूज होता है, एचपी और एचपी यूएक्स जो है आपका वो बेसिकली यूज होता है आपका एचपी के सर्वर्स में। तो ये डेडिकेटेड सर्विस होते हैं, जबकि लाइनक्स जो है एचपी, डेल, आईबीएम, आपको कोई भी इससे कोई इशू नहीं है कि आप कौन सा बेसिकली हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। आप हर हार्डवेयर पे यूज कर सकते हैं, वेदर वो इंटेल हो या एएमडी हो या मोटरोला हो, कोई भी आपका जो प्रोसेसर जो होते हैं कोई भी, उसके ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो। एएमडी और इंटेल पे बेसिकली आप ऑलमोस्ट हर प्रोसेसर पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हो लाइनक्स को। जबकि यूनिक्स आपको एक पर्टिकुलर हार्डवेयर पे ही सपोर्ट करेगा, जैसे एचपी के ऊपर एचपी यूएक्स जो सपोर्ट करेगा, और आपका सन ओएस और सोलारिस आपका सन जो सर्वर होते हैं उन पे यूज होगा। उसके अलावा आप दूसरे पे इंस्टॉल इसको नहीं कर सकते हैं। अब ये जो देख सकते हैं कि हिस्ट्री इसकी क्या होती है, हिस्ट्री में अब जाते हैं थोड़ा सा। तो 1991 में ये जो है बेसिकली आप डेवलप हुआ था। जो इसके जो डेवलपर हैं वो है टोरवाल्ड लिनक्स। वो लिखा हुआ है कि वाइल अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की, जो हेलेंस्की यूनिवर्सिटी जिनमें वो पढ़े हैं, वो वो अटेंड करते टाइम पे उनको जो बहुत क्यूरियस थे ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत उनको क्यूरियोसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा थी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड बहुत थे जो लाइसेंसिंग हो मिनिक्स, मतलब जो विंडोज हो भी, और मतलब अलग अलग जितने भी सॉफ्टवेयर है कोई भी ओपन सोर्स नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो कोई भी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कोई भी ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स आपको चीज़ें नहीं मिलती थी, तो उस टाइम पे फिर वो उन्होंने अपना ओन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल डेवलप किया जिसको लिनक्स कर्नल कहते हैं। जो लिनक्स उस पे बेस करा, लिनक्स जो उन्होंने डेवलप करा है। तो उसके बाद से जब लिनक्स की शुरुआत हुई तो वो जो लिनक्स 1994 तक आते आते काफ़ी जो है पॉपुलर भी हो गया था, काफ़ी नामी चीज हो गई थी, और बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने उसको अपने हिसाब से डेवलप किया है। और लिनक्स के जो डिफरेंट जो पीसीज है, बूट लोडर, जैसे बूट लोडर एक प्रोसेस होता है, कर्नल, INIT सिस्टम्स जो होता है, डीमंस, ये अलग अलग जो पीसीज होते हैं, छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर के, वो मिला के एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, जैसा बूट लोडर, जिससे आप बूट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हैं। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, बूट लोडर द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द बूट प्रोसेस ऑफ योर कंप्यूटर फॉर मोस्ट यूजर। This will simplify a splash screen that pops up eventually goes away to boot in the operating system। यानी बूट लोडर यानी कि आप जब ऑन करते हैं जो जैसे विंडोज है, विंडोज आप ऑन करते हैं तो इसके अंदर आपको विंडोज का साइन लोगो दिखता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बूट लोडर होता है, यानी कि वो बूट कराता है सिस्टम को, यानी कि ऑन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एंटर करता है, कहने का मतलब बूट, अगर आपको पता हो तो। और कर्नेल जो होता है, दिस इज द वन पीस ऑफ द होल दैट एक्चुअली कॉल्ड लिनक्स। जो कर्नेल होता है उसको लिनक्स कहा जाता है। कर्नेल यानी कि जो कोर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो लिनक्स होती है, जो जिसके नाम पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उसको कहते हैं। लिनक्स इज अ कोर ऑफ अ सिस्टम दैट मैनेज सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। जो जो सबसे मतलब बेसिक जो लेयर होती हैं सारी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लेयर होती है, जो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली जो
लेयर होती है, जो सबसे नीचे जैसे लेयर है, जो सबसे बेसिक लेयर, जो स्टार्टिंग लेयर होती है वो लिनक्स कर्नल होती है। उसके ऊपर जो है और आपका सॉफ्टवेयर हो गए, बहुत सारे एड ऑन्स हो गए, बहुत अलग अलग चीजें जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, उसके बाद वो मिल मिला के एक पूरा प्रॉपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, जो अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे डीमंस है, ये बैकग्राउंड सर्विसेज के लिए यूज होता है, जो प्रिंटिंग, साउंड से शेड्यूलिंग, जो मतलब कोई भी टास्क आपको शेड्यूल करना है तो अगर बोर्ड कर, वो उन चीजों के लिए यूज होता है बेसिकली। ग्राफिकल सर्वर जो होता है, ग्राफिकल एक्चुअल में जो ग्राफिकल जो सब सिस्टम होते हैं उसके हिसाब से वो चीजें इसके अंदर एक पार्ट है। और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यानी कि आपका जीयूआई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्चुअल में जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है आप एनवायरनमेंट यानी कि आप अलग अलग डेस्कटॉप आपका जीयूआई आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप विदाउट जीयूआई भी इंस्टॉल कर सकते हैं लाइनक्स को, और विद जीयूआई भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें डेस्कटॉप एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर अलग अलग जीएनएम, सिनेमन, मेट, पाइथन, ये अलग अलग जो है आपका छोटे छोटे जो पार्ट हैं, जो बेसिकली टूल्स है, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फाइल मैनेजर है, कॉन्फ़िगरेशन टूल्स हैं, और वेब ब्राउज़र है, गेम्स हैं, और ये चीज़ें इसके अंदर मिलती है। एप्लीकेशंस आप इसके अंदर एक पार्ट होता है जो जस्ट लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे, उसके अंदर भी आप ओएस आप अ, देखते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑफिस जैसे आप यूज़ करते हैं, अडोब रीडर आप यूज़ करते हैं, क्रोम आप यूज़ करते हैं, सारी एप्लीकेशंस होते हैं बेसिकली। तो ये एप्लीकेशंस भी एक पार्ट होता है ऑपरेट उसका, और इसके बाद आप अलग से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और कोई भी कमांड जैसे आप सीखते हैं तो वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स कर्नल बेस्ड है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मैंने कोई भी ज़्यादा ज़्यादा क्या मतलब, आपको ग्राफिकल थोड़ा बहुत फर्क दिख सकता है, लेकिन जो आप कमांड आप चलाते हैं उसमें बहुत फर्क नहीं होता है। आप एक सीख जाएंगे तो आप सीख जाएंगे, आपको कोई भी दूसरा ऑपरेट करने में इश्यू नहीं होगा। तो आपको एक छोटी सी जो है ये छोटा सा पार्ट। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सॉरी। लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। बेसिकली वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, पर मेजरली जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं, ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, जिनको हम ऑलमोस्ट हर एवरीडे लोग देखी जाता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में आते तो आपको ये सबसे ज़्यादा यही पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो यूज़ करने को मिलते हैं। वैसे तो इमेंस इमेंस है, मतलब कहने का मतलब गिनती ही नहीं है, इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ऑलरेडी डेवलप्ड लिनक्स पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये लाइनक्स ओएस जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक बेसिकली कर्नेल और ओएस, इसमें बहुत बेसिक फर्क होता है। अगर आप खाली कर्नेल होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, उसमें खाली जो है आपका पहली जो लेयर होती है, जो उसके ऊपर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशन सर्विसेज वगैरह, वो सब जो आप पूरा बंडल आप बनाते हैं, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत अलग अलग तरीके कंपनियां आपको देती हैं। जैसे यह सॉफ्ट, इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं जो कर्नेल होता है, कोर होता है, और कर्नेल और डिस्ट्रो वो सॉरी एप्स मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन बनाती हैं। जो एक तो कर्नेल आपका बेसिक जो लेयर है वो, उसके ऊपर आप एप्लीकेशन जो लेयर आपकी होगी, वो जो एप्लीकेशंस आपको उसमें जैसे आप बंडल एक बना के आपको जो मिलता है, उसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये जो मेजर हैं दो डिस्ट्रीब्यूशंस है, रेड हैट और बंतु, ये दो मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। इनके अलावा आपका मतलब मेजरली जो यूज होते हैं आपके दो, यही दो डिस्ट्रीब्यूशन यूज होते हैं, जिनमें से जो
रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड हैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्जेबल होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर चार्जेबल है। उबंटू मेरे ख्याल से अब चार्जेबल नहीं होता है, पर रेड हैट चार्जेबल होता है डेफिनेटली। जो एंटरप्राइज एडिशन होता है वो चार्जेबल होता है, आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा, वो ओपन सोर्स नहीं होता है। लेकिन ये जो रेड हैट यूज होता है, जो बेसिकली जो मेजरली जो यूज होता है वो बैंक में, एयरलाइंस में, टेलीकॉम्स में, हेल्थ केयर में यूज होता है। ये जो सर्वर्स होते हैं, जो यू नो जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन जो सेव होती है यहाँ पे, ये बैंक्स में और एयरलाइंस, टेलीकॉम्स, जो अगर आप जाते हैं किसी भी बैंक में विजिट करते हैं, कई बार आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा या कुछ इशू आ रहा होता है, तो वो मेजरली कह देते हैं कि सर्वर नहीं काम कर रहा, तो वो बेसिकली यही सर्वर्स होते हैं जिनके ऊपर एक काम करता है रेड हैट। रेड हैट आपका मेजरली इन्हीं चीज़ों में यूज होते हैं। अब इसके अलावा एक जो और डिस्ट्रो आता है वो आता है सेंटोस। सेंटोस बेसिकली फ्री ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप कहीं बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, हाँ, और बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली रेड हैट को अगर नाम चेंज कर दिया जाए और एक लोगो लगा दिया जाए तो सेंटोस बनता है। आपको सब कुछ, हर चीज A to Z चीज जो है सेम मिलेगी, कुछ भी इसमें ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत आपको ग्राफिकली 19-21 का फर्क मिल जाता है, बाकी आपका यूज करने में जो तरीका होता है, यूज करने का तरीका दोनों का, और दो चीजें बेसिकली यूज करने का इंटरफेस, इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं मिलता है। तो आप सेंटोस यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम जो आगे आप जो करने वाले हैं कंटिन्यू, जो हम करेंगे आगे कोर्स के साथ, वो सेंटोस के साथ ही करेंगे। सेंटोस ही हम इंस्टॉल करेंगे अपने डेस्कटॉप पे, और कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी देखेंगे, और उस पर क्या क्या कैसे कैसे हम वर्क कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि उबंटू एक है सर्वर कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स का, जिसको आप स्टार्टअप्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेसिकली आप किसी भी, अब मैंने बहुत सारे को कॉल सेंटर्स में भी देखा है कि उबंटू यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं उबंटू? क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपन सोर्स होता है। ये ओपन सोर्स जो आपका, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होता है इसको यूज़ करने का। तो ये ओपन सोर्स होता है, तो इजीली ये आपको स्टार्टअप्स में हेल्प कर देता है कि आपको कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे कॉस्ट नहीं लगाना पड़ता। तो स्टार्टअप्स में आप यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपको अगर किसी ने मेरा AWS का अगर ट्यूटोरियल देखा है तो उसके अंदर मैंने एक जिक्र किया हुआ है, उस चीज़ में बताया हुआ है कि SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आप एज अ सर्विस आप जब प्रोवाइड कराते हो तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आप कोई भी, आपको सॉफ्टवेयर कुछ भी आपको जैसे आप यूज़ करते हैं इतने सारे अपने सिस्टम पे भी, और आप अपने फ़ोन पे भी आप यूज़ करते हैं। इसके अंदर जैसे अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बहुत सारे जो होते हैं सॉफ्ट, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको दे रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड जो बेसिकली जो नेटवर्क्स होते हैं, जो अब जो फ्यूचर है आपका, बेसिकली जो क्लाउड बेस्ड जो कंप्यूटिंग है वो आपका फ्यूचर है। जो भी आप अब से आगे करने वाले हैं, बहुत जल्दी ये चीज़ें अवॉल्व होती जा रही हैं। तो ये आप उसी पे, क्लाउड पे ही आप बेसिकली वर्क करेंगे। आप बेसिकली अब गेमिंग भी होने लगी है थोड़ी। अब कुछ ही टाइम पहले की बात थी कि हम इतने हैवी हैवी सिस्टम्स लेते थे और ग्राफिक कार्ड लगाते, अभी भी हम लेते हैं। लेकिन अब रिसेंटली एनवीडिया ने भी एक क्लाउड सर्विस शुरू की है, जो इंडिया में भी आई नहीं है। मैंने सुना है कि बाहर जी फोर्स नाउ करके सर्विस शुरू की है, जो आप कि क्लाउड पे गेमिंग कर सकते हैं उसके अंदर। बस आपको इंटरनेट थोड़ा सा आपका फास्ट चाहिए आपको, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस पे हाई कॉन्फ़िगरेशन रैम, ग्राफिक कार्ड और SSDs और हाई पावर CPU और प्रोसेसर
ये जरूरी नहीं है उसमें ग्राफिक कार्ड लगाओ, ये जरूरी नहीं है। आप खेल सकते हैं उसमें, आप क्लाउड पे खेल सकते हैं। बहुत अच्छी चीज बेसिकली है कि आपको कोई भी चीज फिजिकली डाउनलोड नहीं करनी है, आपको जस्ट सर्विस यूज करनी है, उसका चार्ज देना है। तो एज ई AWS भी ये सेम चीज है। अब इसके अलावा जो है आप यूज कर सकते हैं, लिनक्स मिंट है, डेबियन है, मैगिया है, फेडोरा है, पंसूस है, आर्च लिनक्स है, स्लैकवेयर है। ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, ये भी सारे सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन हैं लिनक्स के। बेसिकली लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप यूज कर सकते हैं। और ये कोई भी आप वैसे अगर आप बेसिकली यूज करते हैं किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए, या जस्ट मतलब आपको प्रोफेशनली कोई काम करना है, तो आप ये तीन ही लाइनक्स जो प्रेफर करेंगे, सेंटोस और आपका रेड हेड उबंटू मेजरली यूज होते हैं। सेंटोस इतना मेजरली यूज नहीं होता, होता है पर इतना मेजरली यूज नहीं होता है। लेकिन सेंटोस भी एक ओएस है जो आप यूज कर सकते हैं प्रोफेशनली। लेकिन आप अगर किसी को, जैसे आप बिजनेस नहीं, आपको मतलब कोई प्रोफेशनल काम नहीं करना, आपको बिजनेस के लिए यूज नहीं करना, तो ये सारे जो ऑप्शन है आपको दिख रहे हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो लाइनक्स मिंट है, डेबियन है, मैगी है, फेडोरा है, ओपनसोर्स है, आर्च लिनक्स है, स्लैकवेयर है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारे आपके ऑलमोस्ट जो हैं ओपन सोर्स है, ये आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनली आप मेजरली वो तीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका यूज होते हैं। अब ये है लिनक्स कॉन्सेप्ट आर यूनिवर्सल, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कुछ ही देर पहले वीडियो में, कि लिनक्स कॉन्सेप्ट है वो जो यूनिवर्सल है। यानी कि लिनक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर जगह सेम ही होगा। आप कोई भी ऑपरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी आप यूज कर लो, कोई भी A to Z कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कर लो, तो आपका जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होगा ये, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप उबंटू यूज कर रहे हो या सेंटोस यूज कर रहे हो या रेड हैट यूज कर रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो होता है, या अब जैसे मान लो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर कमांड है, जैसे इफ कॉन्फिग कमांड है जो आपकी बेसिकली जो आईपी जो चेक करने के लिए यूज होती है, वो कमांड आपको इफ कॉन्फिग अगर सेंटोस में चलानी है, उबंटू में चलानी है, आपके रेड हैट में चलानी है, किसी भी A to Z किसी भी डिस्ट्रो में आपको चलानी है तो आप चला सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही में चलेगा या दूसरे में नहीं चलेगा। इसमें सब चीजें जो हैं आपकी जो है यूनिवर्सल रहती है। पर ये देखिए ईच डिस्ट्रो इज स्लाइटली डिफरेंट, यानी कि हर जो डिस्ट्रो है वो थोड़ा सा जो पहले वाले से अलग रहेगा और डिफरेंट रहेगा। ये मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको थोड़ा वो चेंज देखने को मिल सकता है, जैसा GUI में चेंज होगा और थोड़ी जो छोटी मोटी चीज़ों में चेंज होगा, वो आपको चेंज देखने को मिल सकता है। पर आप जो भी करना चाहते हैं, डजेंट मैटर, कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो हर डिस्ट्रीब्यूशन से आप अचीव कर सकते हैं। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपने ये काम के लिए लिनक्स ये रेड हैट यूज करना है या सेंटोस यूज करना है या उबंटू यूज करना है, डजेंट मैटर। पर मेजरली जो यूज किए जाते हैं, आप हर चीज से सेम गोल आप अचीव कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा लिटिल बिट बेटर किसी और चीज के लिए, जैसे रेड हैट है, रेड हैट सर्वर जो बेस्ड जो सर्विसेज हैं ज्यादातर, फॉर एग्जांपल मतलब आपकी जो सर्विसेज के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए वो काफी अच्छा है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर आप यूज करते हैं, यानी कि आप कोई भी सर्विस आप यूज कर सकते हैं, सर्वर बेसिकली जहाँ का नाम आ जाता है वहाँ एंटरप्राइज एडिशन जो लिनक्स रेड हैट होता है वो यूज होता है ज्यादातर। उबंटू मैंने नहीं दे, उबंटू आप ऑपरेटिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोफेशनली ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह उसमें काम कर सकते हैं। ये जो आप है बस चीजें, पर इनमें ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रो में आप सेम गोल अचीव कर सकते हैं। मतलब आप कोई सा भी डिस्ट्रो आप यूज कर लें, कोई जरूरी नहीं है कि आप रेड हैट यूज कर रहे हैं या सेंटोस ही यूज कर रहे हैं, कोई भी
A to Z लाइनक्स डिस्ट्रो, कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कर रहे हैं, तो ये कोई भी आप नहीं, ये नहीं सोच सकते कि आपको ने जो है रॉन्ग डिसीजन कुछ लिया है इसके रिगार्डिंग। तो सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें, आप रॉन्ग डिसीजन नहीं ले रहे हो, क्योंकि रॉन्ग चॉइस नहीं ले रहे हो बेसिकली, क्योंकि आप हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हर चीज सेम कर सकते हैं। उस आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ ज़्यादा क्या दिक्कत आपको नहीं आएगी ऑलमोस्ट। अगर आपको एक चीज़ आती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूज ऑपरेट करना आता है, बेसिकली कमांड आती है, जो कमांड आप यूज़ करते हैं वो आती है आपकी, तो आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे वो एप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं है कि आप सेंटोस पे अलग हो रही है या बंतु पे अलग हो रही है, किसी और डिफरेंट डिस्ट्रो पे वो अलग तरीके से काम कर रही है, ऐसा नहीं है। तो सबसे मेजर जो इसका बेनिफिट है वो ये भी है। और आपका लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपको जो ये समरी है छोटी सी मैं बता देता हूँ कि हमने जो समझाया अभी। डिस्ट्रीब्यूशन, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कर्नल प्लस सॉफ्टवेयर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कर्नल और सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है जो आपको मिला के दिया गया है, वो आपका बेसिकली लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। रेड हैट RHEL जो है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स और उबंटू आपका मेजरली यूज होते हैं, और मेजरली यूज होते हैं जो प्रोफेशनली। सेंटोस भी यूज होता है पर मेजरली ये यूज होते हैं। सेंटोस जो है आपका बेसिकली रेड हैट ही है, रेड हैट एंटरप्राइज एडिशन ही है, लेकिन वो ब्रांडिंग और लोगोज जो है वो सेंटोस के हैं, लेकिन वो बेसिकली है वो लिनक्स ही। एक तरह से आप कह सकते हो कि वो हर चीज कॉन्सेप्ट पूरा हर चीज A to Z सेम है, पर वो ब्रांडिंग लोगोज वगैरह सेंटोस के हैं, दैट्स इट, और कुछ इसमें चीज है नहीं। तो ये था आपका लिनक्स का कॉन्सेप्ट। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बेल नोटिफिकेशन आपने ज़रूर से ऑन करनी है, क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन आएगी नहीं। आप अगर मैं आगे वीडियो डालूंगा तो प्लीज़ उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और उसमें अगर थोड़ा सा मे भी टाइम लग सकता है मेरे को रिप्लाई करने में, तो आप इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है उस पर भी जाके आप मेरे को DM डायरेक्टली कर सकते हैं, या आप नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ग्रुप का लिंक है, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ अलग अलग आपको जो है चीज़ें, इस जो कोर्सेज से लेके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नॉट इवन दिस, अपकमिंग जितने भी आपके कोर्सेज होंगे लिनक्स के रिगार्डिंग तो है ही, अगर आप और भी कोर्सेज को, बहुत सारे कोर्सेज जो आने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आगे मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आप प्लीज़ ज़रूर से जाके उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.